नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने कक्षा 12 की हिंदी की कहानी बहादुर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश दिखाया गया है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। मां की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था जिसे गृहस्थ अमिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर से उसके काम में थोड़ी सी भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई कर देता। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्ववत काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। तनिक सी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं जो उसने चारपाई पर ही निकाल रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगते हैं। बहादुर ने रुपया उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस को के सुपुर्द करने की उसे धमकी भी दे दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए थे। उस दिन से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा। एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से भाग चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे और उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है, निर्मला, उसके पति और किशोर को ईमानदारी पर विश्वास उसके हो गया। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था। बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था पर स्वाभिमानी, सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।